नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, आज तारीख हो गई है 3। 1 और 2 को आपने प्रोडक्टिव बनाया है या नहीं, आप ज़रूर सोचिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, जो जो बताया जाए रफ में ज़रूर नोट करिए। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। भारतीय वायुसेना 1 से 10 अप्रैल तक आगामी गगन शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान यथार्थवादी वातावरण में उच्च ऑक्टेन ऑपरेशन करने की अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में देश भर में फैले सभी वायुसेना अड्डों और संपत्तियों को शामिल किया गया है। मतलब ये एक बड़ा अभ्यास है, 10 दिनों का अभ्यास है एक तो। और इसमें जो है मुख्यतः क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर चीज़ें हैं कि किस प्रकार से एक अभ्यास, सैन्य अभ्यास है ना, और यहाँ पे यथार्थवादी वातावरण में उच्च ऑक्टेन ऑपरेशन की अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन है। इसके नाम से ही अपने को क्लियर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जानकारी लीजिएगा। और भी जो इंटरनल ऐसे अभ्यास है ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अभ्यास से मालदीव, भारत और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने कहा कि त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम दोस्ती सहयोग के माध्यम से साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिए ट्रॉइका को एकजुट करेगा। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अगर इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो पर्याप्त रहेगी। और कहीं ना कहीं पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तटरक्षक। यदि आप तटरक्षक बल के बारे में सबसे पहले तो जानिएगा, और इस दोस्ती अभ्यास के बारे में भी। मालदीव भारत संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, मालदीव श्रीलंका संबंध है ना, ज़रूर इनके बारे में जानिएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात साल दर साल 15.9% बढ़ गया, जो लगातार तीसरे महीने वृद्धि का प्रतीक है। और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 9.94 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। विशेष रूप से यह वृद्धि दिसंबर 2023 के आंकड़ों को पार कर गई। काफ़ी ये ज़रूरी जानकारी है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। यदि आप इसको अच्छे तरीके से देखें तो मतलब इंजीनियरिंग निर्यात जो है ना, बढ़ रहा है। अब 15.9% बढ़ गया है और तीसरे महीने की ये वृद्धि है। ठीक है, चलिए जी, ये भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि पाई गई है, जीएसटी में भी, वो आपको कल इसकी जानकारी देते हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को नया प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया है। एक्सिस कैपिटल अतुल मेहरा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मेहरा एक्सिस कैपिटल में निवेश, बैंकिंग और संस्थागत इक्विटी कारोबार दोनों की देखरेख करेंगे। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये, इसके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आप थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेंगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। हाँ, आप अपने नोट्स जहाँ पर भी ऑफिशियल नोट्स बनाते हैं, ऑफिशियल मतलब लास्ट है ना, जो आप जिससे पढ़ेंगे रिवीजन वाले, उसमें जो है पीछे एक बना लीजिएगा नियुक्ति का, सैन्य अभ्यास का, ऐसे कुछ बना के चला करिए। और दिवसों का जैसे जैसे करंट अफेयर्स में आते जाए वहाँ पर लिखते जाएँ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय और नेपाली सरकारों ने दोनों देशों के विद्वानों के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और भारत और नेपाल द्वारा साझा की गई सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है, भारतीय और नेपाली सरकारों ने दोनों ने ही मिलकर के ये एक बहुत अहम फैसला लिया है। यदि आप इस फैसले के बारे में थोड़ी जानकारी और लें, एक आर्टिकल तो पढ़िए ही, हिंदी और इंग्लिश, मतलब आर्टिकल जब भी बोलते हैं तो आता अधिकतर इंग्लिश में है। मैं यही बोलूँगा कि इंग्लिश के आर्टिकल्स को ही आपको प्रेफर करना है, उसको हिंदी में आजकल
ट्रांसलेट हो जाता है। जो लोग लंबे समय से चला रहे होंगे ऑटोमेटिक आजकल अगर इंग्लिश की वेबसाइट है तो अगर आप जिसमें प्रेफर करें वो सेटिंग करना पड़ती है, इसीलिए उसी को प्रेफर करिए। बहुत ज़रूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के 3 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलना किसी भी मतलब वहाँ का भौगोलिक तौर पर वही चीज़ वहाँ की प्रसिद्ध है और वो चीज़ वहाँ पर भौगोलिक मिलती है। उत्पाद है माताबारी पेरा प्रसाद और रिग्नाई पचरा वस्त्र। इसके साथ त्रिपुरा के पास अब 4 जीआई टैग संरक्षित उत्पाद हैं। अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये सारी जो जगह हमारी नॉर्थ ईस्ट, इसके साथ कहीं ना कहीं पर हमको देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि उनके लिए एक अलग विभाग, एक अलग मंत्रालय है केंद्र सरकार का। निरंतर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं वहाँ के विकास के लिए, और सेपरेट विकास हो इसके लिए मंत्रालय है। अन्य मंत्रालय भी अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पर विशेष ध्यान देना उन्होंने भी शुरू किया है, जितनी हमको जानकारी है और जितना हमने देखा है। बाकी अच्छी बात है, होना भी चाहिए और हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारा यही मानना है। हाँ, कई जगहों पर रिसोर्सेज की कमी है, कई जगहों पर मतलब ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है, 9th 10th का है ये सारी विषय। अगर आपने अभी तक अपना वो कवर नहीं किया है तो धीरे धीरे उसको भी कवर करिए। करंट अफेयर्स हम आसानी से आपको मिल जाए, इसलिए 5 से 6 मिनट के बनाते हैं जिससे आपको काफ़ी सुविधा हो। जल्दी वीडियो बनाएंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे अच्छे तरीके से तैयार करें। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।